Hello बच्चों, let's read the question and the question says that in which of the following ionic radii of chromium would be smallest। तो हम लोगों से पूछ रहा है कि ये जो चार ऑप्शंस दे रखा है इनमें से किसका आयनिक रेडियस जो है क्रोमियम का सबसे छोटा होगा। ऑप्शन ए में दे रखा है K2CrO4, ऑप्शन बी में दे रखा है CrO2, ऑप्शन सी में दे रखा है CrCl3 एंड ऑप्शन डी में दे रखा है CrF2। ठीक है, और हम लोग को बताना है कि इनमें इन चारों में से सबसे छोटा क्रोमियम का रेडियस किस में होगा। ओके, so let's start the question by knowing a key concept first. So the key concept for this particular question will be the concept of ionic radius. Ionic radius. अब आयनिक रेडियस क्या होता है? आयंस अगर सिंपल भाषा में कहें तो आयंस का जो रेडियस रहता है वही हम लोगों का आयनिक रेडियस रहता है। ठीक है, और इट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द टू न्यूक्लियस ऑफ द एटम्स और द आयंस। इट इज द एवरेज डिस्टेंस between the two nucleus of टू आयंस। ठीक है, तो जो हम लोगों का आयंस रहता है उनके न्यूक्लियस के बीच का जो एवरेज डिस्टेंस रहता है उसी को हम लोग बोलते हैं आयनिक रेडियस, अगर आयनिक के टर्म्स में बोले तो। अब ये जो आयनिक रेडियस रहता है हम लोगों का, दैट इज आयनिक रेडियस, वो हम लोगों का इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है न्यूक्लियर चार्ज पे, दैट इज पॉजिटिव चार्ज पे। तो चार्ज, दैट इज चार्ज ऑन के टाइम। ठीक है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है हम लोगों का ऑक्सीडेशन नंबर पे। मतलब कि जितना ज्यादा चार्ज होगा हम लोगों का किसी भी एनायन पे या फिर आयन पे, जितना ही ज्यादा चार्ज होगा हम लोगों का जिस भी कैटायन पे, उसका आयनिक रेडियस जो रहेगा वो उतना ही स्मॉल रहेगा। मतलब चार्ज जितना ज्यादा उतना ही हम लोगों का आयनिक रेडियस स्मॉल रहेगा। या फिर हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर जिसपे जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर है, ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है, तो उसका आयनिक रेडियस जो है वो कैसा रहने वाला है, वो हम लोगों का छोटा रहने वाला है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले आयनिक रेडियस निकालने के लिए ऑक्सीडेशन नंबर जो है सारे क्रोमियम्स का चेक करते हैं। तो पहले ऑप्शन को चेक करेंगे, दो जो कि हम लोग को दे रखा है K2CrO4। अब इस ऑप्शन को चेक करने के लिए सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोगों को पोटेशियम और ऑक्सीजन का पता रहना चाहिए। तो पोटेशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है हम लोगों का +1, और क्योंकि दो पोटेशियम है तो दो से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग एक्स मान लेंगे क्योंकि इसका तो निकालना ही है, प्लस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -2, और इंटू कर देंगे हम लोग 4 से क्योंकि चार ऑक्सीजन। अब ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट जो रहता है वो सम अप करके हम लोगों का आ जाता है 0। तो इसको इक्वेट कर देंगे हम लोग 0 के साथ। तो ऐसे ही जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा हम लोगों का 2 प्लस एक्स माइनस 8 इक्वल टू 0, दैट इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू +6। तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो हम लोग का +6 निकलेगा पहले ऑप्शन में। ठीक है, ऑप्शन बी को अगर हम लोग चेक करेंगे, दैट इज CrO2। तो जब CrO2 को चेक करेंगे तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 मानना है, एक्स मानना है, प्लस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -2, क्योंकि दो ऑक्सीजन है तो दो से मल्टीप्लाई कर देंगे और इक्वेट कर देंगे 0 के साथ। इसको जो फर्दर सॉल्व करेंगे तो हम लोगों का आंसर आ जाएगा x-4, दैट इज x-4 इक्वल्स टू 0, दैट इज x इज इक्वल टू +4। तो यहाँ पे क्रोमियम ऑक्सीडेशन स्टेट +4 आ गया है। ऑप्शन सी को चेक करेंगे, दैट इज CrCl3। इसको चेक करने के लिए अगेन सेम प्रोसेस, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट मान लेंगे x, प्लस क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -1, क्योंकि तीन क्लोरीन है तो तीन से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट जो रहता है सम अप करके वो हम लोगों का 0 निकलता है। तो इसको इक्वेट कर देंगे 0 के साथ। ठीक है, आंसर निकालेंगे, सॉल्व करेंगे इसको तो ये आ जाएगा हम लोगों का x-3 इक्वल्स टू 0, दैट इज x इज इक्वल टू +3। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट जो है क्रोमियम का वो हम लोगों का निकल के आया है +3। वहीं लास्ट ऑप्शन को चेक करेंगे, दैट इज ऑप्शन डी को, दैट इज CrF2। तो ऑप्शन डी CrF2, इसको जब चेक करेंगे अगेन सेम प्रोसेस, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट मान लेंगे x, प्लस फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -1 इंटू, क्योंकि दो फ्लोरीन है तो दो से मल्टीप्लाई और इक्वेट कर देंगे हम लोग 0 के साथ। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हम लोगों का x-2 इक्वल्स टू 0, दैट इज x इज इक्वल टू +2।
अब क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, किसी एक में आया है +2, डी वाले ऑप्शन में, सी वाले ऑप्शन में आया है +3, बी वाले ऑप्शन में आया है +4, और ए वाले ऑप्शन में आया है +6। और अभी जस्ट हम लोगों ने देखा कि ऑक्सीडेशन स्टेट जितना ज्यादा होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट जो है अगर जितना ज्यादा होगा, उतना ही आयनिक रेडियस जो है, दैट इज आयोनिक रेडियस जो है, वो हम लोगों का सबसे कम होता है, क्योंकि आयनिक रेडियस जो है वो हम लोगों का इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है हम लोगों का ऑक्सीडेशन स्टेट से। ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन विल बी ऑप्शन ए, कि K2CrO4 में क्रोमियम का जो आयनिक रेडियस है वो सबसे स्मॉल होने वाला है। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन विल बी ऑप्शन ए। होप you understood the concept. Thank you and best of luck.